Hello students, welcome to online class. Today I continue exercise 10B. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. A dealer marks his goods at 35% above the cost price. एक डीलर ने अपने माल पर 35% जो है ज़्यादा अमाउंट मार्क किया है कॉस्ट प्राइस से. ठीक है, जितना उसका प्राइस था उससे 35% ज़्यादा के रेट डाले हैं. एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस. और ग्राहकों को कितना डिस्काउंट दिया है, कस्टमर्स को 20% का डिस्काउंट अलाउ किया है. देन फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट. तो आपको ये बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में उसे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, और हुआ है तो कितने परसेंट. तो अब यहाँ हमें कोई अमाउंट तो दी भी नहीं कि वो गुड्स हमारा कितने का था. तो हम सबसे पहले लेट द CP ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू ₹100. यहाँ लेट कर लिया हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों ही चीज़ क्या करनी होंगी, लेट करनी होंगी. ना CP है ना हमारा MP है, तो हमने CP को क्या किया, ₹100 लेट किया. अब मार्क प्राइस कितना अबव कह रहे हैं, 35%. तो 100 का 35%, क्योंकि 35 होता है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 100 + 35. देन 135 हो गया मार्क प्राइस, यानी ₹100 CP वाली चीज़ पे 135 उन्होंने डाला. अब उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया था, 20%. तो डिस्काउंट हमें पता है किस पे निकलता है, MP पे. तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 135. देन 20/100 इंटू 135, ये आ गया ₹27. ₹27 का डिस्काउंट हो गया. तो अब आप SP निकाल सकते हो. SP का क्या फॉर्मूला था, MP माइनस डिस्काउंट. तो 135 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 108. SP पता है, CP पता है, तो क्या हम गेन निकाल सकते हैं, गेन या लॉस. देखिए SP ज़्यादा हो तो गेन है, SP कम हो तो क्या है, लॉस. तो हमारा CP था 100 और SP है 108. देन इस कंडीशन में क्या है, गेन. तो गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP. तो ₹8 का गेन आ गया. देन गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, गेन अपॉन CP इंटू 100. तो 8/100 इंटू 100. देन 8% का गेन हुआ इस पूरे प्रोसेस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A cell phone was marked at 40% above the cost price and a discount of 30%. कितने परसेंट ज़्यादा डाला है, 40%, और डिस्काउंट कितना दिया, 30%. तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे इसमें, लेट द CP ऑफ सेल फोन 100. सो द MP 100 + 40 140 हो गया. डिस्काउंट निकाल लीजिए, 30% ऑफ 140, इट मीन्स ₹42. तो SP आ गया 140 माइनस 42, 98. अब यहाँ पे SP जो है CP से कम है, ₹98. तो यहाँ क्या होगा, लॉस. लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP. देन लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100. तो ये हो जाएगा आपका 2/100 इंटू 100. तो 2% इसमें लॉस हो गया. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. डीलर परचेज अ फैन फॉर ₹1080 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस. ही गेन्स 25%. यदि वो एक डीलर ने इतने रुपीज़ का एक फ़ैन ख़रीदा, यदि इस पर वो 25% का डिस्काउंट देता है, तो उसे कितने परसेंट गेन हो रहा है, फिर भी 25% का गेन हो रहा है. तो आपको मार्क्ड प्राइस बताना है इसका कितना होगा. तो लेट द MP इज इक्वल्स टू X हो जाएगा. डिस्काउंट निकाल लीजिए, 25% ऑफ X यानी X/4 हो जाएगा. अब SP का फॉर्मूला लगा लीजिए, SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट. तो MP था X, हमने लेट किया था, और डिस्काउंट हुआ है X/4. LCM ले लेंगे, 1 और 4 का LCM 4 आया. देन 4X माइनस X इज इक्वल्स टू 3X/4. ये आ गया SP. अब हमें CP दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, गेन परसेंट. तो SP का फॉर्मूला लगा लेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज में लगाया था, 100 + गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. देन 100 + 25/100 इंटू 1080. देन ₹1350 आ गया SP. अब ये SP हमारा X की फॉर्मेट में था, ये SP हमारा अमाउंट की फॉर्मेट में, दोनों को इक्वल रख लेंगे. देन 1350 इज इक्वल्स टू 3X/4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 1350 के पास पहुंच जाएगा, और 3 अपॉन में. देन कैलकुलेट कर लीजिए, X की वैल्यू हो गई 1800. तो MP आ गया 1800. मार्क प्राइस कितना होगा फ़ैन का, ₹1800. नेक्स्ट है, ज्वेलर्स अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16% टू इस कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%. एक ज्वेलर डिस्काउंट अपने ग्राहकों को कितना दे रहा है, 16%, और फिर भी उसे कितना गेन हो रहा है, 20% का वो गेन फिर भी पा रहा है. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ रिंग विच कॉस्ट द ज्वेलर ₹1190. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है.
MP को लेट कीजिए x, डिस्काउंट निकाल लीजिए 16% ऑफ x, देन 16x अपॉन 100। अब SP निकाल लीजिए, SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट देन x माइनस 16x अपॉन 100। LCM ले लीजिए, देन 100x माइनस 16x 84x अपॉन 100। तो CP ऑफ अ रिंग हमें क्या गिवन किया हुआ है 1190। गेन दिया हुआ है 20%। SP का फॉर्मूला लगा लेंगे, SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, देन 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 1190। कैलकुलेट कर लीजिए 1428। दोनों SP आ गए, दोनों को इक्वल्स टू में रखिए। 84x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1428, देन x इज इक्वल्स टू 1428 इंटू 100 अपॉन 84। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1700। तो MP ऑफ अ रिंग इज इक्वल्स टू 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया क्वेश्चन कि एक जो है जो ट्रेडर है वो डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है और गेन कितना प्राप्त कर रहा है 17%। तो आपको ये बताना है कि वो कितना परसेंट मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रखे जिससे उसे ये दोनों प्रोसेस पूरे हो सकें। तो हमने CP माना 100, गेन परसेंट 17% दिया हुआ है, तो इन दोनों प्रोसेस से SP निकाल लेंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस 17 अपॉन 100 इंटू 100, देन 117 रुपीज़ SP आ गया। ये CP पता चल गया 100, SP। MP मान लीजिए x, डिस्काउंट कितना हो गया 10% ऑफ x, देन 10 अपॉन 100 इंटू x, तो 1x अपॉन 10। अब SP का फॉर्मूला लगा लीजिए, SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट। तो SP की जगह अब 117 हमने निकाला था वो रख लिया, MP x से डिस्काउंट है x अपॉन 10। LCM ले लीजिए, देन 10x माइनस x अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 117 इंटू 10 अपॉन 9। कैलकुलेट कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू 130। तो CP 100 था, x 130 हुआ, तो माइनस करके निकाल लीजिए कितने परसेंट ज़्यादा होगा। जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा उतने परसेंट ज़्यादा जो है हमें अपने गुड्स पे मार्क्ड प्राइस जो है मार्क्ड करना होगा। तो हैंस द मार्क प्राइस इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अबव 30%। नेक्स्ट देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ अ TV इज ₹18,500। अ डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5% पर हाउ मच इज़ द TV अवेलेबल। अब देखिए अभी तक एक डिस्काउंट था, अब 2 डिस्काउंट है। अब इन 2 डिस्काउंट को क्या हम जब हमने 20 और 5 कह रहे हैं तो क्या एक साथ 25 भी लिख सकते हैं? नहीं। देखिए कभी आपने देखा होगा कि आप बड़ी बड़ी शॉप्स पे गए होंगे तो वहाँ क्या डिस्काउंट होता है 40 प्लस 50, 40% प्लस 50% या 50% प्लस 50%। तो इसका मतलब क्या है, यानी 50% प्लस 50% का डिस्काउंट है, इट मीन्स वो चीज़ तो फ्री हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो देखिए उसका मीन्स ये है, सपोज़ करिए कोई चीज़ आपकी 100 रुपीज़ की है और हमारा डिस्काउंट चल रहा है 50 प्लस 50 का। तो पहला डिस्काउंट होगा 100 रुपीज़ पे 50%। कितना हो गया 100 पे 50%, यानी वो चीज़ आपकी 50 डिस्काउंट हो गया और 50 की रह गई। अब जो बाकी का बचा हुआ का अमाउंट है उस पर फिर 50% का डिस्काउंट, इट मीन्स 50 का 50%, इट मीन्स 50 का 50% कर लीजिए, 25 का डिस्काउंट हो गया और 25 रुपीज़ रह गए। जो चीज़ हमारी 100 रुपीज़ की थी वो 50 प्लस 50% के डिस्काउंट पे कितने की रह गई 25 की, ना कि 0 की। तो यही होता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। यदि 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो वो कैसे निकलेंगे? पहले जितना अमाउंट है उस पर निकाल लीजिए फर्स्ट, फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर निकाल लीजिए सेकंड डिस्काउंट। देखिए कैसे, MP ऑफ अ TV हमें दिया हुआ है 18,500, फर्स्ट डिस्काउंट है 20% ऑफ 18,500, तो 20% आपने निकाल लिया, ये आ गया 3,700। अब प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस कितना रह गया 18,500 में से 3,700 माइनस कर लीजिए, यानी वो चीज़ हमारी कितने की रह गई पहले डिस्काउंट के बाद 14,800 की। अब सेकंड डिस्काउंट कितना कह रहे हैं 5%, देन 5% इस पे नहीं निकलेगा, 5% जो बचा हुआ प्राइस आया उस पर 5% ऑफ 14,800, देन 740 का सेकंड डिस्काउंट मिल गया। तो प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 14,800 माइनस 740, तो आपका अमाउंट हो गया 14,060। देन TV इज अवेलेबल ऑन 14,060
रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5%। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसे आपको एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। वो देखिए कैसे। अमाउंट हमें कुछ नहीं दी हुई है, तो हमने लेट द MP इज इक्वल टू 100 रुपीज़ मान लिया। पहला डिस्काउंट लगाया, 20% ऑफ 100, 20 रुपीज़ आ गया। प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, 80 रुपीज़। अब सेकंड डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दीजिए। सेकंड डिस्काउंट कितना है, 5% ऑफ 80, तो 5/100 इंटू 80, 4 रुपीज़ का सेकंड डिस्काउंट हो गया। तो प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट क्या हो गया, 80 माइनस 4, 76 रुपीज़। तो सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू गिवन सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्स प्राइस कितना था, 100 में से 76 माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि टोटल हमारा डिस्काउंट कितना हुआ, 24% हमारा टोटल। यानी हमने उन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को कंबाइंड बना दिया 24% का डिस्काउंट। क्लियर है? ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई, इसे नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू।